जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर 1 पालमपुर गांव की कहानी। ये नोट्स है, मैं बनाया हुआ खुद से। इसमें कहानी जैसा दिया गया है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं निकाल के नोट्स बनाया हूँ, ये आपके सामने लाया हूँ। इसमें क्या है, उत्पादन का संगठन। इस उत्पादन कैसे होता है? भूमि से, श्रम से, भौतिक पूंजी से और मानव पूंजी से। भौतिक पूंजी दो प्रकार की, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ठीक है, चलो लाइट भी आ गया। उत्पादन, किसी भी चीज़ का बनना उत्पादन कहलाता है। वस्तु का बनना उत्पादन कहलाता है। वस्तु के उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। ठीक है। भूमि, प्राकृतिक वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि के अंदर अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे खनिज, वन, जल भी आते हैं सारे। आपसे आशा है कि ये वीडियो कम से कम 2-3 बार देख लें, आपको खुद याद हो जाएगा। उसके बाद तब नोट्स बनाइएगा। उसके बाद है श्रम। वस्तु के उत्पादन के लिए श्रम अर्थात शारीरिक बल का उपयोग करना, जैसे कार्य करना, मेहनत करना, यही श्रम कहलाता है। भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी क्या होती है? उत्पादन के स्तर पर उपयोग करने वाली वस्तु को भौतिक पूंजी कहा जाता है। जो उत्पादन करते हैं तो वो वस्तु वो जो होती है, जैसे कोई भी सामान हो गया, औजार, मशीन, कुदाल, फावड़ा, ये यहाँ उत्पादन वो भौतिक पूंजी कहा जाता है। इसमें अस्थायी पूंजी, ठीक है, वस्तु जो उत्पादन में कई वर्ष लाए जाते हैं, जैसे औजार, मशीन, भवन, ये क्या है? स्थायी पूंजी है। कार्यशील पूंजी, वह वस्तु जो उत्पादन की प्रक्रिया में समाप्त हो जाता है। उत्पादन को बनाए रखने के लिए कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल लगातार करना पड़ता है, जैसे कच्चा माल, पैसा, ये सभी चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। मानव पूंजी, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ मानव पूंजी का आवश्यकता होता है, जो मानव को अपने बल, दिमाग, ज्ञान और अध्ययन पर आवश्यकता पड़ती है। बिना मानव के उत्पादन हो नहीं सकता। जीविका, जीविका कार्य, ये 2 प्रकार के होते हैं: कृषि कार्य और गैर कृषि कार्य। पालमपुर, इसका ये कहानी दिया गया इसी चैप्टर में, पालमपुर की। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। 75% लोग जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। गैर कृषि उद्यम, लघु उद्योग, व्यापार, परिवहन, दुकान, डेयरी, etc, ये सब गैर कृषि में आते हैं। भूमि मापन के लिए मानक इकाई हेक्टेयर से मापा जाता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर। ठीक है। कृषि आधारित मौसम, इसमें मौसम के बारे में दिया गया: मानसून, शीत और ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। मानसून ऋतु को, मानसून को कहा जाता है खरीफ फसल, शीत ऋतु को कहा जाता है रबी फसल, और ग्रीष्म ऋतु में होता है जायद फसल। ठीक है। ये जून से लेकर अक्टूबर के महीनों में होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, गन्ना। शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च में, जैसे गेहूँ, आलू, सरसों, जो सर्दियों के मौसम में होता है। मार्च और जायद फसल मार्च और जून के महीनों के बीच में होता है, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज, मक्का, ये सब गर्मियों के मौसम में होता है। बहुविध फसल, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल कहलाता है। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे, चैप्टर 2, इसका नाम है संसाधन के रूप में।
एक देश में काम कर रही वह जनसंख्या जो अपने उत्पादन को कुशलता क्षमता से देश उत्पादन अधिक से अधिक उत्पादन साथ ही जीडीपी में भी योगदान देता है। क्रिया, आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया में मौद्रिक लाभ के लिए की गई गतिविधियाँ जैसे दुकानदारी, बिजनेस। गैर आर्थिक क्रिया, इसमें दुकानदारी नहीं होती, यह संतुष्टि के लिए किया जाता है और गरीबों की मदद के लिए। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया में दो क्रिया आते हैं, बाजार और गैर बाजार क्रिया। जो पैसा प्राप्त करने के लिए किया जाता है और लाभ कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है और इसमें उद्योग आते हैं एग्जाम्पल के लिए। गैर बाजार क्रिया में उद्योग के लिए किया जाता है, लाभ कम होता है और पैसा भी कम ही होता है। जैसे किसान सेक्टर, क्षेत्रक, ये इकोनॉमिक्स के हर एक बुक में मिल जाएंगे। क्षेत्रक, इसमें 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक से जुड़ा हुआ, द्वितीयक में कारखाना और तृतीयक में आती है नौकरी। ठीक है। प्राकृतिक से क्या जुड़ा, कृषि, पशुपालन, उत्खनन, खनन, ये सारी चीज़ें प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। द्वितीयक में कारखाना, बड़ी कंपनियां, आटा चक्की, गन्ना मशीन, फैक्ट्री, ये सब द्वितीयक सेक्टर में आता है। तृतीयक में आता है नौकरी, सेवा, हॉस्पिटल, शिक्षा, परिवहन, नेता, बैंक, नेता भी इसी में आ जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेरोजगारी। बेरोजगारी का डेफिनेशन है, पढ़े लिखे होने के बावजूद कार्य ना मिले उसे बेरोजगारी कहा जाता है। अपने देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है। मौसमी बेरोजगारी, जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। शहरी बेरोजगारी, डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने के लिए असमर्थ, जिनके पास डिग्रियां हैं वो भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, वो शहरी बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, 4 व्यक्तियों के काम को ही 8 व्यक्तियों का काम करें। जैसे कि मान लीजिए 4 व्यक्तियों का काम है लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं 8 व्यक्ति, यहाँ पे इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या है, कृषि क्षेत्र धीमी है, तकनीकी विकास अव्यवस्थित है, औद्योगिक सेवा क्षेत्र सीमित है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का चैप्टर कह रहा है, चैप्टर 1। ठीक है। मौद्रिक नीति, मुद्रा के प्रवाह की बनाई जाने वाली नीतियाँ हैं। इसमें तरलता, मुद्रा प्रवाह, मुद्रा आपूर्ति। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा, मुद्रा का सिंपल भाषा में मैं कहूँ पैसा। ठीक है। नियम, लॉ। मुद्रा नीति सस्ती और महंगी, ये चैप्टर ख़त्म हो गया, दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए। देख लीजिए, मैं नोट्स बनाया हूँ बहुत अच्छे तरीके से, आपके लिए लेकर आया हूँ। आपसे आशा है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप 1 से 2 बार कम से कम वीडियो को देखें, देखने के बाद फिर नोट्स बनाइए, फिर उसी को पढ़ लेंगे, तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 चैप्टर का आज हो गया, अगले दिन हम तीसरे और चौथे चैप्टर का करेंगे। इसमें 4 ही चैप्टर हैं, क्लास 9th में 4 ही चैप्टर हैं। उसके बाद क्लास 10th में हम जाएंगे, उसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।